आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स के बारे में सिखाया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए थे। मनीष शायद आपका कंप्लीट हो गया। फिलहाल के लिए रिवीजन के साथ कुछ नया भी बताऊंगा इसको, इसलिए मैंने ज्वाइन कराया है। ठीक है, ठीक। कल के हम्म। लेक्चर्स में मैंने आप सभी को यही सिखाया था। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी डेटा को स्टोर कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल्स में। चलिए, कल के लेक्चर्स के बाद हम आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा, ठीक है सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप में क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सॉर्ट में ये होता है, इसकी साइज को देखते हैं। सॉर्ट डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट्स की। इसमें अगर ये जो मेमोरी लेगा कंट्रोलर में, वो 16 बिट्स का लेगा। इसकी भी रेंज सेम इंटीजर्स की ही तरह होती है। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप होता है, इसकी भी रेंज यहाँ पे देख सकते हो सेम उसकी तरह ही होता है। यहाँ लिखा ना, सेम एज इंट बट एक्सप्लिसिटली डिक्रीज शॉर्ट नंबर्स। इसका कहने का मतलब ये है, इसको हम यूज करते हैं, इस वाले डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग किसी छोटे नंबर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो स्टोर करने का तरीका आपको कीवर्ड्स का यूज करना। आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स यूज करना होता है सॉर्ट। ये इसका वेरिएबल्स है। अब इस वेरिएबल्स में स्टोर किया हुआ है माइनस 120। तो यहाँ पे जब भी आपको इंटीजर वैल्यू है, उस नॉर इंटीजर वैल्यू को, किसी इंटीजर वैल्यू हमारी छोटी वैल्यू है, छोटे रेंज में, छोटे रेंज की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं सॉर्ट टाइप के इस वेरिएबल्स में। ठीक है, सॉर्ट टाइप के इस वेरिएबल्स में। ये रहा हमारा सॉर्ट डेटा टाइप्स। सॉर्ट डेटा टाइप्स का सेम ही है इंटीजर की तरह, बट इसमें छोटी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और इसकी भी साइज सेम 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स की होती है, सेम इंटीजर की तरह। ठीक है, अब हम लास्ट चलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो है हमारा बाइट। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा देखा जाए तो। ठीक है, ये जो बाइट डेटा टाइप होता है लास्ट, इसकी साइज होती है 1 बाइट की। यहाँ पे देख सकते हो 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। तो 1 बाइट का मतलब हुआ हमारा 8 बिट्स। अब इसकी जो रेंज वैल्यू है, ये 0 से 255 होती है। आप लोगों को मैंने सिखाया था आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, वहां पे एक फंक्शन यूज करते थे, एनालॉग राइट फंक्शन। तो एनालॉग राइट फंक्शन में हम लोग 0 से 255 डालते थे। ठीक है, तो वहां पे कितने बिट की वैल्यू प्रोवाइड करते थे, 8 बिट्स की। तो जो रेंज वैल्यू है 0 से 255 तक। तो ये जो बाइट डेटा होता है ये 8 बिट्स का होता है, 0 से 255 वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। स्टोर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। ठीक है, ये जो बाइट डेटा टाइप्स होता है इसमें पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे एलईडी की ब्राइटनेस को कलर कंट्रोल करना है, या फिर किसी सेंसर की वैल्यू को स्टोर करना है। मान लो एलईडी की ब्राइटनेस सेट करने के लिए, कलर्स कंट्रोल करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे बाइट, इंटीजर को ना यूज करके। सेम किसी सेंसर की वैल्यू को स्टोर करना है, वहां पे यूज करेंगे बाइट। और जो सेंसर की वैल्यू की रेंज होगी, जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर होगी, सॉरी, कुछ ऐसे सेंसर होते हैं टेम्परेचर नहीं ले सकते, वो निगेटिव वैल्यूज प्रोवाइड कर लेता है। तो कुछ ऐसे सेंसर लेंगे जो जिसकी वैल्यू 0 से 255 तक ही आती है। जब आपके पास ऐसा कुछ हो तो आप बाइट डेटा टाइप को यूज करोगे। ये हमारा वेरिएबल्स है, ये हमारा 255 है। ठीक है, इस चीज को अब डिटेल्स में समझते हैं बहुत अच्छे से। बाइट डेटा टाइप्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, पहले 255 का बाइनरी नंबर्स देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और इस वेबसाइट से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 255 कितने डिजिट के बाइनरी नंबर प्रोवाइड करेगा, इसको देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोवाइड करेगा हमारा, ये पता नहीं कौन सा ऐड आ रहा है, ये प्रोवाइड करेगा 8 डिजिट की वैल्यू। 255 8 डिजिट की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये हमारा बाइनरी नंबर बनेगा 11111, 8 बार 11। तो यही तो मैंने अभी बताया आप सभी को। ये जो बाइट डेटा टाइप्स होता है, इसकी साइज होती है कितने बाइट की, 1 बाइट की 8 बिट्स की। इसका मतलब ये 0 से 255 इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जितनी वैल्यूज पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप डेटास पढ़ रहे हैं, वो हमारे इंटीजर डेटा है।
अब इंटीजर, डिफरेंट टाइप के इंटीजर डेटा होते हैं, छोटे भी होते हैं, कम रेंज के भी वैल्यू होते हैं, बिग रेंज के भी वैल्यूज के होते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास 0255 वैल्यू स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू को, तो हम लोग बाइट को इस्तेमाल करते हैं। और बाइट की साइज जरूर सीखना है। साइज है हमारी 1 बाइट 8 बिट्स की। अब इसका प्रैक्टिकल चलते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बार मैं ESP32 को ले लेता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां पे आते हैं और मैंने क्या किया, यहां से इस चीज को, पोर्शन को हटा देता हूं, यहां से इतने को सीरियल डॉट बिगिन रहने देता हूं, जरूरत पड़ेगी अभी हमें। और मैं डिले को भी हटा देता हूं यहां से, ऐसा अरेंज कर लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये रहा हमारा ESP32। यहां से मैं RGB एलईडी को ले लेता हूं पहले। ये रही RGB एलईडी, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले फुल स्क्रीन यहां से कर लेता हूं मैं, और यहां से एनोड की जगह कैथोड कर लेता हूं। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं GND पिन से। कहाँ गया हमारा, ये रहा GND, ये रहा, ठीक है। अब इसके रेड पिन को हमने कनेक्ट कर लिया 16 से, क्योंकि ये PWM पिन्स होता है। क्योंकि एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए मुझे PWM सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और PWM सिग्नल की जो रेंज होती है बिट्स के फॉर्मेट में 8 बिट की वैल्यूज प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, शॉर्ट डेटा टाइप्स। अभी इसका मतलब समझोगे आप लोग। 18 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दिमाग से, पढ़ा। यहाँ पे इसको ग्रीन लेना था, ठीक है। और यहाँ पे इसको, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं आज, ब्लू ले लिया। बस आज हम इस टॉपिक को समझते हैं, आखिर ये चीजें होती क्या हैं, बाइट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। मैंने क्या किया, पुराने आइडियाज के अकॉर्डिंग, जैसे बेसिक्स आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, आपको ये बताया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं इंट, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जैसे रीड नेम का, ठीक। यहाँ पे एक RED, रीड नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इस वेरिएबल्स में मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 16 को। एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट, यहाँ पे लिख लिया ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्रीन, और इस वेरिएबल्स में मैंने स्टोर कर लिया 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लिया इंट, और यहाँ ले लिया ब्लू नाम का एक वेरिएबल्स, और इस वेरिएबल्स में असाइन कर लिया पिन नंबर 18 को, ठीक है। तो ये जो पिन यहाँ पे कनेक्टेड है, इन पिनों को यहाँ पे असाइन कर लिया। असाइन करने के बाद मैं, अब हमारा नुकसान क्या है ये बताइए। आखिर हम डेटा टाइप्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। मैंने यही बताया स्टार्टिंग में, डेटा टाइप्स पढ़ने का यही फायदा है कि इसके मेमोरी को अच्छे से यूज कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके, अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सारी परफेक्टली कैसे कंज्यूमिंग कर सकते हैं। यूज करने का तरीका होता है कि हम फालतू वेस्ट ना जाने दें इसके मेमोरी को, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग सीखते हैं इसको, डेटा टाइप्स को। हमने क्या किया, यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, नाम लिखा रेड, और इसमें वैल्यू स्टोर कर लिया 16। 16 एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, इंटीजर डेटा टाइप है और बहुत छोटी है। अगर मैं 16 का बाइनरी नंबर देखूं यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो ये 5 डिजिट की वैल्यू बनेगी। अगर मैं 17 को कन्वर्ट करूंगा, ये भी 5 डिजिट की वैल्यू बनेगी। अगर ये क्या रहा है, सॉरी, अगर मैं 19 को कन्वर्ट किया, ये भी 5 डिजिट की वैल्यू बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम रेड ग्रीन ब्लू 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, जिसमें डेसिमल नंबर स्टोर किए 16, 17 और 18। ये 16 का बाइनरी नंबर कितने डिजिट का बनेगा, 5। इसका भी 5, इसका भी 5। इंटीजर डेटा टाइप की साइज होती है 16 बिट्स की। मतलब ये रेड वाला जो वेरिएबल्स बनेगा, जो कंटेनर बनेगा इसकी मेमोरी में, वो 16 बिट्स का बन जाएगा। ये भी 16, ये भी 16, ठीक है। ये कितना होगा, 32 48, मतलब 48। टोटल 48 बिट्स के बॉक्स बनेंगे, 48 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। कितने, 48 बॉक्स बन जाएंगे। बट ये जो नंबर से, इस नंबर का कितने डिजिट का नंबर्स बनेगा बाइनरी के फॉर्मेट में, 5 5 5 15, टोटल 15, ठीक है। इसका मतलब
मेरे पास 33 बॉक्स फ्री जाएंगे, इसके खाली जाएंगे, उसको हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हम किसी और काम के लिए हम उसको यूज कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम अगर स्टार्टिंग में ऐसा सीखते हैं, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए इसको सीखते हैं डेटा टाइप्स, इसके मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सकें अच्छे से। तो हम ये तरीका अपनाते कभी भी नहीं, ये गलती नहीं करते हैं। इसको कर देंगे एलिमिनेट। आप कहीं भी ऐसा देखो, इसको यूज हम लोग नहीं करेंगे। के लिए मैंने आप सभी को क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था कि देखो, आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है। एक मैक्रो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो का यूज करना, जिसको बोलते हैं हैज डिफाइन यूज करना। ठीक है, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे, उस कांस्टेंट में हम उस वैल्यू को असाइन कर लेंगे, ताकि उस कांस्टेंट को वाइड सेटअप और वाइड लूप के अंदर जहां भी यूज करें, सिर्फ प्रोग्राम रन टाइम में ही यूज करे, कभी प्रोग्राम अपलोड होने के बाद उसकी मेमोरी को यूज ना कर सके। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, रेड, RED, रेड। ठीक है, और रेड पिन को कनेक्ट किया मैंने एक पिन नंबर 16 से। ऐसे 3 अलग अलग कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग पिन के अकॉर्डिंग, हम इंटीजर को ना लेके, इसलिए हमने इंटीजर डेटा टाइप सीखा उसकी साइज के अकॉर्डिंग। ये हमारा ग्रीन हो गया। दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं ग्रीन नेम से। ठीक है, कोई सा भी नेम ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, वैसे ही सेम कांस्टेंट कोई सा भी ले सकते हो आप ले। ठीक है, यहाँ पे ले लिया ब्लू। नंबर वगैरह मस्त लेना पहले, ठीक है, बस नॉर्मल जैसे यूज करते हो नेमिंग के अकॉर्डिंग यूज करना, जैसे मैं बता रहा हूँ। 16, 17 और हमारा 18 हो गया। ठीक है, ये रहा। हम इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश डिफाइन को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब जब ये प्रोसेसिंग में आएगा ये प्रोग्राम, तभी ये काम करेगा कांस्टेंट। सिंपल सा। इस प्रोग्राम को यहाँ अपलोड कर लिए तो इसके मेमोरी को लेके नहीं बैठेगा। जब इसको लिख रहे हैं कोड में, इसके मेमोरी को यूज नहीं कर रहा है, बट ये रन टाइम में काम करेगा। ये कांस्टेंट रन टाइम में काम करेगा, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिलहाल के लिए अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर। हमें पिन मोड फंक्शन चाहिए जिसमें 16, 17 और 18 को एज ए आउटपुट डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे ले लिया हमारा जो है हमारा रेड पिन, RED रेड, कॉमा एज ए आउटपुट। उसके बाद 3 कॉमा एज ए आउटपुट। उसके बाद ब्लू, BLU ब्लू, कॉमा एज ए आउटपुट। तो पिन मोड फंक्शन का काम यही होता है। फिलहाल के लिए इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। आप देखिए, अब मैंने क्या किया, गलती किया। जैसे कि चलिए, मैंने यहाँ पे फिर से वही गलती किया। एक इंट रेड, ठीक है, यहाँ देखना, इंट रेड कलर, एक वेरिएबल बनाया रेड कलर नेम का, तो इसमें वैल्यू ले लिया 255। ठीक है, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे एक और बना लिए इंट, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन कलर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, इस वेरिएबल्स में मैंने ले लिया 255 के बाद इंट, यहाँ पे ले लिया ब्लू कलर। ठीक है, CO 255। अब ये बताइए इसमें नुकसान क्या है? देखिए, हमारा लॉसेस क्या है मेमोरी के ऑप्टिमाइज ना करने का? लॉसेस क्या? अगर डेटा टाइप्स को नहीं सीखते हो तो अंधाधुंध प्रोग्रामिंग करने में लॉसेस बहुत होंगे। जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी तो काम चल जाएगा, सही बताऊं तो एक RGB LED को कंट्रोल करना, तो वहां पे इंट यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपके पास 10 to 15 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को एक साथ जब ESP32 के साथ कंट्रोल करोगे, मान लो मैक्सिमम 10, तो आपके पास 10 डिवाइस है, वहां पे ये चीज बड़ी इश्यू करता है। ठीक है, वहां पे मेमोरी को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसा नहीं सीखते हो तो। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए। एक रेड कलर नाम का एक वेरिएबल बनेगा इसके मेमोरी में, जिसकी साइज होगी 16, क्योंकि इसके सामने लिखा हो इंट डेटा टाइप, क्योंकि ये जो कलर वेरिएबल्स हमारा डिफाइन हो वो इंट टाइप का है। इसका मतलब इस टाइप के होने की वजह से इस वेरिएबल की साइज बनेगी 16, 62, 32, 48, टोटल 48 बॉक्स बन जाएंगे। अब 255 का बाइनरी नंबर होता है 255 का बाइनरी नंबर 111, टोटल 8 डिजिट का ये बाइनरी नंबर बनेगा, टोटल 8 डिजिट्स के। इसका मतलब 8 इसके 8 इसके 8 इसके,
8 चौक 32, 24, मतलब 48 में 24 यूज कर लिए, 24 खाली जाएगा। ठीक है, इसका क्या मेमोरी कितना खाली जाएगा? 24 खाली जाएगा, 24 बॉक्स भरे होंगे, 24 खाली जाएंगे। इसका मतलब हमें यूज करना है मैक्सिमम किसके लिए? यहां पे अगर मैं यूज करूं एनालॉग राइट, ब्राइटनेस को सेट करने के लिए मैं चाहता हूं पहले रेड कलर की लेडी ऑन हो। रेड कलर की लेडी ऑन करने के लिए एनालॉग राइट फंक्शन में किसको हाई करना है? रेड, रेड वाले पिन को। और रेड पिन इस कांस्टेंट को यूज करना, इस कांस्टेंट में पिन नंबर 16 असाइन है। यहां पे ले लेंगे 255, ठीक है। बट यहाँ पे 255 नहीं, यहाँ पे इस वेरिएबल्स को यूज करेंगे, इंट कलर, ठीक है, वेरिएबल्स को। इसका मतलब रेड कलर की लेडी फुल्ली ब्राइटनेस के साथ ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 255 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको इस एनालॉग राइट फंक्शन में 255 वैल्यू देते हैं, 0 से 255, और 255 हमारी 8 डिजिट की वैल्यू होती है, बाइनरी के फॉर्मेट में 1111, ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो एलईडी फुल ब्राइटनेस पे होगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा 24 बॉक्स खाली जा रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जितना ये मैक्सिमम वैल्यू फिट कर रहा है, अगर ये 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये बिट, मुझे 24 बिट ही यूज करने इसकी मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इंट नहीं यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे सॉर्ट। कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? सॉर्ट डेटा टाइप। हाँ, सॉर्ट वाला लेंगे पड़ेंगे, हमें जो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा सॉर्ट, इंटीजर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सॉर्ट के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल्स में मैक्सिमम वैल्यू 255 ही स्टोर हो सकती है। और इसके सामने सॉर्ट, इसके मतलब 255, ये भी 255। रेड कलर की रेडी ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद मैं यहां पे डिले डाल दिया, ठीक है, 1 सेकंड का डिले डालने के बाद अब मैं रेड कलर की लेडी को कर दूंगा ऑफ, ठीक है, जस्ट इसके नीचे। ऑफ करने के लिए इसकी वैल्यू यहां पे 0 डाल दो, ठीक है। ऐसे हमारा 3 कंडीशन बन जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू। सारी लेडीज नहीं कलर बताएंगे, मैं ये बस डेटा टाइप समझाने का मतलब बताए, इंट क्यों नहीं ले रहे हैं या सॉर्ट ही क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे इसके मेमोरी का ऑप्टिमाइज कैसे किया। यहाँ पे ले लिया ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ग्रीन। यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन। वैसे ये हमारा हो जाएगा ब्लू, ये वाला, ठीक है, ये ब्लू। और यहाँ पे ले लेंगे ब्लू, BLUE, ब्लू। और इसको क्या कर देना है हम लोग को, यहाँ पे लिख देना है ब्लू। फिलहाल के लिए अगर ये चल गए तो ठीक ही है, नहीं तो आर्डिनो के पास तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया पूरी प्रोग्रामिंग को? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं? ये हाँ सर, समझ में आ गया। तो हम इंटीजर क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमें यूज करना है ना। पता चले हमारे पास एक बॉक्स है 10 kg का, उसमें सामान मुझे 1 ही kg रखना है, ऐसा क्यों ले हमें? ऐसा बॉक्स मैं बोलूंगा कि मुझे एक ही 1 kg का ही बॉक्स दो ना, फालतू बॉक्स में फ्री लेके क्यों टहलूंगा? अगर मैं अगर इंटीजर को ले लिया, इसकी सारी मेमोरी को हमने छोटी छोटी वैल्यूज को स्टोर करने में ही लगा दिया, तो बड़ी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी फिर? इसका मतलब इसके पास स्पेस ही नहीं होगा। इसके स्पेस को बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा टाइप्स यूज किया। डेटा हमारा सॉर्ट डेटा टाइप्स, सॉर्ट डेटा टाइप्स में क्या मैक्सिमम वैल्यू 255, क्योंकि ये 8 डिजिट की वैल्यू होती है। और इस मैक्सिमम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कराना होगा, और पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कराने के लिए मैक्सिमम वैल्यू 255 प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका ये जो सॉर्ट डेटा टाइप्स का एप्लीकेशन है, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना या फिर आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करने में आज हम लोग सीख रहे हैं। पहले तो मैंने सिखा दिया बिना बताए डेटा टाइप्स में, मैंने कहा ये यूज करते हैं, वहां पे डिस्कशन मुझे नहीं करना था। बट आप उसको जब सीख लेते हो, उसको सीखने के बाद असली काम ये होता है, हमारा मेन काम, कि उसका एप्लीकेशन यहाँ पे समझते हैं। आखिर डेटा टाइप्स को हम डिफरेंट टाइप के एलईडी के साथ कैसे, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन में कैसे डेटा टाइप्स को इंक्लूड करते हैं। इसको रन करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। इस कोड को हम लोग कर लेंगे कोड कॉपी, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल पे आते हैं, यहाँ पे अपना आर्डिनो ले लेते हैं, ठीक है। ये और कांस्टेंट डिफाइन करने का फायदा भी बताऊंगा, आखिर कांस्टेंट डिफाइन क्यों करते हैं, ठीक है, किसी कांस्टेंट में या फिर किसी वेरिएबल्स में वैल्यू।
डायरेक्ट इसको पिन मोड फंक्शन ना यूज करने के फायदे भी यही होते हैं। तो इसको लेंगे RGB, नहीं RCB, या चलो यही ले लेते हैं। तो देखो ये हमारा रेड, तो रेड को कनेक्ट कर लेते हैं 9 से, ठीक है, ये रेड हो गया। ये हमारा कैथोड है, इसको कनेक्ट कर लिया GND से। ये हमारा ब्लू हो गया, ब्लू कनेक्ट कर लिया 11 से, और इसको ले लिया ग्रीन, अरे सॉरी ये हमारा ब्लू है ना, ये ब्लू। उसके बाद ये हमारा ग्रीन है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, उसके कलर्स को डिफाइन कर लिया मैंने ग्रीन, ठीक है। इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, वही सेम कोड यूज कर सकते हो, नो इश्यू, बस चेंजेस क्या करना आप खुद ही, मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया, कुछ नहीं चेंज करना। लो यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है, पूरे कोड में कहीं चेंज नहीं करना है। बताओ, वही सेम कोड यूज कर लेते हैं यहीं पे हम लोग, ठीक है। 11 हो गया, कहानी खत्म। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। अब यहाँ पे बोला ये नहीं जल सकता, क्योंकि हमने क्या गलती की है इसके साथ, नहीं लगाओगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश ये करो आप लोग करंट कम फ्लो कराओ, तो रेजिस्टेंस 220 ओम का ले लो, ठीक है, कितना, 220 ओम का। यहाँ पे इसकी वैल्यू 220 ले लो, और यहाँ पे ले लो ओम, ठीक है। सिमुलेटर को हम लोग चालू कर देते हैं, कोड को वेरीफाई करा लेते हैं। अब देखो रेड कलर्स, हाँ यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप समझा रहा था, सॉर्ट डेटा टाइप्स। अगर मैंने ऐसा ना किया, यहाँ पे अगर मैंने ले लिया 256, यहाँ पे ले लिया 256, एक वैल्यू बढ़ा लिया, मैं सोचता हूँ काम तो कर जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे 256 ले लिया और ये काम कर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से एलईडी नहीं ऑन हो रही है। अब ऑन क्यों नहीं हो रही, कोई बता सकता है? क्योंकि ज्यादा हमने वो ले लिया, जितना इसका अमाउंट होता है मिनिमम उतना नहीं लिया। ये जो सॉर्ट डेटा टाइप्स, ये कहता है जो साइज है, मेरी साइज यहाँ पे देखा जाए तो इसकी सॉर्ट डेटा टाइप की साइज होती है 8 बिट्स की। अगर मैंने 256 ले लिया, मान लो बिना कुछ समझे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं पहले वैल्यूज को, 256 ले लिया, 256 कितनी डिजिट की वैल्यू बनेगी बताओ? 9। इसका मतलब उस बॉक्स में स्टोर ही नहीं कर सकते हो, इसका यही मतलब हुआ इस वेरिएबल्स में ये वैल्यू स्टोर होगी ही। अगर मैं क्या करूं, यहाँ लिख दो इंट, अब मैंने लिख दिया इंट, ठीक है। अब चलाता हूं, अब नहीं जल रहा है क्यों, ये बताओ। चलो चलो पहले सबको इंट कर देता हूं, ऐसा सबको ले लिया इंट। एक मिनट, कॉल आ रही है। हेलो, यस, हेलो, हेलो, यस, आवाज नहीं आएगी मेरी। चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कहाँ से कॉल आ रही है, बच्चों की कॉल होगी, ठीक है। हमने क्या किया, शॉर्ट हटा दिया। शॉर्ट हटाने के बाद अब क्या है, ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने शॉर्ट हटाया ये चल जाना चाहिए, बट अब भी नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है? नहीं, 256 है ना, 8 बिट का, फिर कहाँ से हो रहा? कोई बता सकता है क्या वैल्यू स्टोर हो रही है इस वेरिएबल्स में? 55 करना पड़ेगा। अखिल जी प्लीज टेल मी, कैन आई स्टोर दिस वैल्यू इन दिस वेरिएबल? नो सर, वो तो 16 बिट में आ गया ना। ग्रेट, 16 बिट। अभी तो मैंने यही तो तुम्हें समझाया हुआ था, ध्यान से देखो लिखा क्या है, पढ़ो तो, पढ़ो क्या लिखा है, लिखा कुछ? हाँ सर। क्या स्टोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ये बताओ। अच्छा, 256 तो होना चाहिए ना। पूरी लाइन पढ़ो, तो जीरो को लेकर 257 इंक्लूड करेगा, जब जीरो काउंट करेगा तो 257 हो जाएगा ना। नहीं, पूरी लाइन पढ़ने को मैंने बोला, पूरी लाइन पढ़ो। हाँ सर, तो इंटीजर टाइप हो और रेड कलर जो हो वेरिएबल है, और 256 जो उसका वैल्यू है सर। हाँ, तो ये वैल्यू स्टोर होगी, जीरो से हम 256 ले जाते हैं, ये वैल्यू स्टोर होगी।
होना मनीष तो चाहिए ना सर। मनीष नहीं होगी सर, नहीं। नहीं होगी, ग्रेट। मतलब मैंने पागलों की तरह मैंने तुम सबको इतनी देर से 8 इंटीजर डेटा बिट्स का टाइप होता पढ़ा है ना रहा इसका हूँ। तो, हाँ। यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो जल्दी, यहाँ पे इंट ना। हाँ और यहाँ यहाँ पे क्या था। लिखा हुआ, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या चार लिखा हुआ, चार चार नंबर वो काउंट करेगी। यहाँ क्या लिखा हुआ पहले ये बताओ, यहाँ पे ये बताओ। यहाँ लिखा है इंट। जब इंट लिखा है क्यों नहीं स्टोर होगी, जरा ये बता दो। सर ये पूरी 0 16 1 बिट हो को जाता है ना काउंट फिर करेगा ना। इंट से। अरे इंटीजर डेटा टाइप बन गया ना अब ये, हम्म। तो हाँ यहाँ हाँ शॉर्ट थोड़ी सर, लिखा वो हूं 0 मैं। और 1 काउंट करेगा। भाई साहब यहाँ पे इंटीजर लगा दिया, ये एक इंटीजर डेटा टाइप बन गया है। जब इंटीजर डेटा टाइप बन गया, क्या ये वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती? अभी भी सर कंफ्यूजन है? इंटीजर में तो 0 और 1 काउंट करता है ना। अरे भाई यहाँ इंटीजर डेटा टाइप लिखा हुआ है, यहाँ कल मैंने क्या पढ़ाया ये बताओ। यहाँ लिखा इंटीजर डेटा, एग्जांपल देखो, इंट माई नंबर इक्वल टू 1000। इंटीजर डेटा टाइप का साइज होता है 2 बाइट्स। कितने बिट्स का? 16 बिट्स का। तो यहाँ पे तो वही चीज लिखा हुआ है, हाँ सर, तो क्या ये वैल्यू नहीं स्टोर होगी? होना तो चाहिए ना, 16 बिट तो होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं कह रहे ये स्टोर नहीं होगी, ये 2 बताओ। बाइट है। यहाँ पे इसके वेरिएबल्स के सामने हमें देखना पड़ता है क्या लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट लगा दूं, स्टॉप करता हूं, यहाँ पे मैंने सॉर्ट लगा दिया, अब ये 256 नहीं स्टोर होगा, क्योंकि सॉर्ट डेटा टाइप्स का यहाँ लिख देना सॉर्ट, इस वेरिएबल्स के सामने लिख दिया सॉर्ट, ये स्टोर नहीं होगा, बाकी दोनों वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहो, इंटीजर डेटा टाइप में कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ लिख दे इंट डेटा टाइप, ये सारी वैल्यूज तो होंगी स्टोर। ठीक है, फिर भी एलईडी ब्राइटनेस नहीं आ रही, फिर भी एलईडी कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों बताओ जल्दी, कौन बताएगा? इसकी ब्राइटनेस उन्हें 256 लिए ना। 256 लिए, ठीक है। तो यहाँ एनालॉग राइट फंक्शन क्या कहता है ये बताओ। 255 तक वो दे सकता है, क्योंकि एनालॉग राइट फंक्शन में 8 बिट्स पे काम करता है। यहाँ पे वैल्यू 255 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे 255 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये सिमुलेटर चालू कर दूं, अब चल गया ना? आया समझ में? हाँ सर। इसमें क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे सामने देखना है किसी सर वेरिएबल्स में बोला है लगा ना, क्या जो है। 056 होगा। वैल्यू तब देखेंगे, वैल्यू बाद में देखी जाती है, पहले टाइप देखा जाता है, टाइप क्या है, उसके बाद वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे सॉर्ट, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करेंगे। इतना क्यों कंफ्यूजन लेना इसके लिए बताओ? अभी तो बताया था मैंने इतनी जल्दी से, अभी कल ही तो बताया इंटीजर डेटा टाइप। बोलते हो समझ में आ गया, इतनी कंफ्यूजन क्यों? वैल्यू क्यों देख रहे हो भाई, डेटा टाइप देखो बस, हो गया सॉर्ट। ठीक है, ये 255, अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। जब इसको हम स्टोर करेंगे, आराम से इसकी ब्राइटनेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिमुलेटर ऑन कर दिया, चलो ये चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा, देखो यहां तक हम लोग कवर कर लिए। कहां तक? इंटीजर डेटा टाइप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लोट डेटा टाइप्स में क्या होता है। अब फ्लोट डेटा टाइप्स में हम लोग सीखते हैं, देखो फ्लोट डेटा टाइप जो होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, मतलब डेसिमल नंबर, दशमलव की संख्या है, वो नंबर जो पॉइंट में आते हैं उनको अगर स्टोर करना पड़ेगा तो हमें सीखना पड़ेगा फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। तो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल फ्लोट और दूसरा होता है डबल। ठीक है, इनमें से थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा खास नहीं। ठीक है, इस चैप्टर्स को आज ही निपटा दूंगा मैं, कोशिश ये करूंगा। ओके, अब देखिए होगा क्या, ग्रीन कर लेते हैं। यहां पे लिखा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर यूज्ड टू डेसिमल वैल्यूज, मतलब ये डेटा टाइप्स यूज करते हैं किसी पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू स्टोर करना हो, ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू स्टोर करना, हमारे डिस्टेंस पॉइंट में भी आ सकते हैं। मान लो अगर सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं
तो 12.25 सेंटीमीटर्स हो सकता है। टेम्परेचर हमारा 37.125 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो किसी सेंसर की वैल्यू हम लोग रीडिंग करेंगे डेसिमल के वैल्यू के फॉर्मेट में, पॉइंट वैल्यू मिलेगी। अब हम पॉइंट वाले वैल्यू को हम यूज करते हैं, स्टोर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में। तो पहला है हमारा फ्लोट, और बट इसमें नुकसान क्या है, ये बहुत ज्यादा मेमोरी लेके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड मोर यहाँ पे लिखा है ना रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। मोर मेमोरी मतलब इसकी साइज बहुत ज्यादा होती है। देखो, इंटीजर की साइज 2 बिट्स की होती है, 2 बाइट की होती है। अगर आप फ्लोट यूज करोगे वहां पे आप 4 बाइट के मेमोरी यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब 32 बिट्स वहां पे बन जाएंगे। इसका एग्जांपल अभी दिखाऊंगा मैं कहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, इसकी साइज होती है 4 बिट्स बाइट्स की, और ये इसके बिट्स में 32 बिट्स के होते हैं। ये इसकी वैल्यू रेंज होती है, इतनी रेंज की, मतलब बहुत ज्यादा रेंज है, बहुत ज्यादा। अगर इसमें प्लस में देखा जाए, +3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38, इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज को आप लोग स्टोर कर सकते हो। और इसके पास वैसे भी इसके मेमोरी स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी साइज बड़ी है 32 बिट्स की, तो मतलब ये इतनी बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कोई संख्या है, उस संख्या के दशमलव के बाद कितनी कितने संख्याएं ले सकते हो दशमलव के बाद। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 36.75, इसको लिख सकते हैं 36.759432। मैक्सिमम 7 डिजिट तक नंबर यहाँ पे ले सकते हो। दशमलव के बाद 6 to 7 डिजिट नंबर्स को आप लोग स्टोर कर सकते हो। इसका रियल एग्जांपल है फ्लोट टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर करना है तो वहां पे आपको फ्लोट डेटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा, ना कि इंटीजर यूज करोगे आप लोग। ठीक है, याद रखना, इंटीजर नहीं यूज करते, वहां पे फ्लोट यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर भी चुके हो, अभी मैं इकट्ठा कराने वाला हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं डबल। डबल डेटा टाइप में सेम साइज होती एज ए फ्लोट की। इसकी साइज थोड़ा सी इसकी साइज सेम ही होती है मेरे ख्याल से। हाँ, इसकी भी साइज सेम है, और साइज भी सेम होती है। ठीक है, और इसकी भी वैल्यूज रेंज भी सेम होती है। बट फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, इसकी प्रिसीजन वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ सेम एज फ्लोट इन आर्डिनो बट सम प्लेटफॉर्म हैज हायर प्रिसीजन। मतलब बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं आर्डिनो बोर्ड के, तो वहां पे ज्यादा प्रिसीजन वैल्यू स्टोर। प्रिसीजन का मतलब कोई तुम्हें बोले तो दशमलव के बाद 7 से लेके 10 तक की अंकों की संख्याओं को यो स्टोर कर लेगा। हिंदी में बोलते हैं देखा जाए तो। अगर इंग्लिश में बोले तो डेसिमल के बाद, पॉइंट वैल्यू के बाद 7 to 10 डिजिट की वैल्यू को ये स्टोर कर लेगा। इसको बोलते हैं प्रिसीजन वैल्यू। सिंपल सा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा सेंसर है, उस सेंसर की वैल्यू जो आ रही है दशमलव में, वो 7 से लेके 10 डिजिट की वैल्यू मिल रहा है दशमलव के बाद, और आप चाहते हो सारी वैल्यूज को स्टोर करना, तब जाके आप प्लॉट नहीं यूज करोगे, डबल यूज करोगे। वहां पे डबल यूज किया जाता है बस। जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592, और भी इसके ज्यादा भी होती है। अगर दशमलव के बाद 6 से 10 तक के अंकों को आप स्टोर करना चाहते हो, मतलब दशमलव के बाद 7 to 10 डिजिट की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, तो आप फ्लोट नहीं यूज करोगे, वहां पे यूज करोगे डबल को। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका एप्लीकेशन बहुत कम है, फिलहाल देखेंगे हम लोग आगे चल के। ऑन आर्डिनो डिओ, एक आर्डिनो बोर्ड और आता है, उसका नाम है आर्डिनो डिओ। डबल इज 8 बाइट्स एंड ऑफर्स हायर प्रिसीजन। ठीक है, ये 8 बाइट्स का होता है, इसकी साइज देखो 8 बाइट्स की होती है। इसका मतलब ये आर्डिनो डुओ होता है। जब आप आर्डिनो डुओ माइक्रो कंट्रोलर यूज करोगे, वहां पे डबल यूज करोगे, तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, 8 बाइट्स की बढ़ जाएगी। मतलब ये 64 बिट्स का हो जाएगा टोटल। मतलब 64 बिट्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। और जो मेरा लैपटॉप है ये 64 बिट्स का है। ठीक है, इसका मतलब इसलिए हम पाई की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो। ठीक है, चलते हैं, ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया। और इसका रियल एग्जांपल क्या है, अगर यहां पे चले, यहां पे आ जाते हैं, और इसका रियल एग्जांपल क्या है। तो रियल एग्जांपल जैसे कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू को स्टोर करना होता है, तो अगर यहाँ पे बैक करें, ठीक है, बैक करने के बाद दिया हुआ एक एग्जांपल ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस प्रोग्राम के पास, फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं।
पाइथन इसने क्यों यूज किया हुआ है? इसने ना पाइथन प्रोग्रामिंग यूज किया और फिलहाल के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पता नहीं इसने पाइथन क्यों यूज किया। बैक करते हैं, आर्डिनो पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू कहीं ऐड किया हुआ है। ओके 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 ओके, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे था, फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं और इसको मैंने यहाँ पे चला दिया प्रोजेक्ट्स को। पता नहीं चलेगा भी नहीं, देखा जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फ्लॉट ना, यहाँ पे लिखा है फ्लॉट। तो देखिए यहाँ लिखा है DHT डॉट रीड टेम्परेचर। ये DHT सेंसर से टेम्परेचर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इसकी वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू जो आएगी सेल्सियस में आती है और वो हमारी पॉइंट वैल्यू मिलती है पॉइंट में। इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो भी वेरिएबल्स बनाएंगे उस वेरिएबल्स के सामने लिखेंगे फ्लॉट। और जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कड़वापन, गर्मी का कड़वापन, तीखापन, बहुत गर्मी आज बहुत तीखी है, बहुत ज्यादा लग रही है गर्मी, तो वहां उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी हमारी किस में आती है? ह्यूमिडिटी हमारी भी आती है डेसिमल के पॉइंट में, पर ये परसेंटेज में होती है, जैसे कि 86.15%, 85.12%। तो ये पॉइंट वैल्यू में आती है। तो जो भी डेटा की, जो भी सेंसर के डेटा होता है वो पॉइंट में आ रहा हो तो उसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स में। ठीक है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स में यही होता है फ्लोट डेटा टाइप्स। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसको मैंने बताया भी है बहुत ज्यादा। फिलहाल के लिए हम इसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ भी चलेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। अब आ चलते हैं कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स, क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है आज इसको। तो कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए। एक हमारा देखो, सबसे पहले हमने इंटीजर सीखा। इंटीजर में 6 टाइप्स होते हैं। फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप्स में 2 टाइप्स होता है, एक फ्लोट एक डबल। फिर लास्ट में 3 नंबर में आता है कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स। तो कैरेक्टर्स डेटा टाइप यूज टू स्टोर ए कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट। इसका मतलब जैसे यहाँ लिखा सी ना, यहाँ पे लिखा है कैपिटल सी, ये हमारा एक सिंगल कैरेक्टर्स होता है। जब आपको किसी सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करना है किसी वेरिएबल्स में, तो हमें यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स। तो इसका कीवर्ड्स होता है CHR कैर। इसकी साइज होती है 1 बाइट्स की। ठीक है, इसके 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स होते हैं इसमें। कितना? 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। एक सिंगल कैरेक्टर्स 8 बिट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो स्टोर किया जाता है। अब इसकी रेंज क्या होती है इसको समझते हैं। यहां लिखा हुआ है रेंज की वैल्यू। ठीक है, यहां लिखा हुआ रेंज की वैल्यू -128 से 127 साइंड। इसका मतलब अगर आप साइंड वैल्यू को इंक्लूड करते हो तो निगेटिव वैल्यूज को स्टोर करो, इसका मतलब साइंड डेटा टाइप आएगा उसमें। अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं हो, आप अनसाइंड वैल्यू को लेने के लिए 0 से 10 55 और साइंड के लिए हमारा क्या है, साइंड वैल्यूज के लिए माइनस भी आता है, अनसाइंड के लिए माइनस नहीं आता है। इसकी रेंज की वैल्यू देखते हैं। अगर हम साइंड वैल्यू लेंगे -128 से 127, ये डेसिमल नंबर होते हैं। अब ये क्या चीज, इसको भी बताऊंगा। ये 0 से 255 ये अनसाइंड वैल्यू होती है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कैर, यहाँ पे लेते हैं लेटर्स, यहाँ पे लिखे कैर और यहाँ लिख दिया लेटर इक्वल, यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी कैरेक्टर्स को किसी वेरिएबल्स में, किसी एक सिंगल कैरेक्टर्स को किसी वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए पहले उस वेरिएबल्स के सामने लिखते हैं कैर, फिर उस कैरेक्टर्स को हम लोग लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब जाके ये कैरेक्टर्स इसमें स्टोर होगा। बट यहां पे लिखा हुआ -128 127, यहां लिखा हुआ है वैल्यू और स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर्स। अब इसमें कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम करते हैं दूर। ठीक है, यहां पे एक चीज सीखते हैं, उसका नाम है एस्काई कैरेक्टर्स। यहां पे आते हैं, ये रहा। ये एस्काई टेबल क्या होता है इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एस्काई देखा, एस्काई का मतलब होता है, एस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये फुल नेम होता है। देखिए, जो भी आपका मोबाइल फोन है या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो भी सिंबल बने हैं, जैसे ABCD लिखा हुआ है, कोई अजीब अजीब सा सिंबल्स बना हुआ है, वो जो सिंबल होता है उसका एस्काई कैरेक्टर, वो एस्काई कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको। हर एस्काई कैरेक्टर्स का एक डेसिमल नंबर्स होता है
और डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर्स उस लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, यहां पे आते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पे आने के बाद यहां पे एक टेबल बनाया गया है। यहां पे अगर मुझे कैपिटल ए को स्टोर करना है, ठीक है, अगर आपको कैपिटल ए को स्टोर करना है तो ए का डेसिमल नंबर होता है 65 और ये हमारा इसका एक कैरेक्टर्स होता है। यही कंप्यूटर और मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में ये सारे वहां पे कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। यही प्रिंटेड कैरेक्टर्स जब आप एंटर करते हो, इस कैरेक्टर्स की जगह वहां पे डेसिमल नंबर जाता है और डेसिमल नंबर का कन्वर्जन होता है बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर्स इसको यूज करता है। ठीक है, एक मिनट, क्या बोला मैंने यहां पे? मैंने ये बोला जब भी किसी कीबोर्ड की किसी अल्फाबेट, मान लो कैपिटल ए को आपने एंटर किया, ए की जगह क्या वैल्यूज होगी 65 डेसिमल नंबर्स में, और 65 का जो भी बाइनरी नंबर जाता है वो कंप्यूटर्स के बाद जाता है। कंप्यूटर तब जाके इसको वो समझता है। ठीक है, यही होता है हमारा इसका ये कैरेक्टर्स। ठीक है, फिलहाल के लिए मैसेज है तो उसके लिए सॉरी। तो यही रहा हमारा स्काई टेबल्स। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा 127, यहाँ पे लिखा हो ना 127 मैक्सिमम, और यहाँ पे लिखा हुआ था ना 127, यहाँ लिखा ना 127। इसका मतलब एक सिंगल कैरेक्टर्स को जब हम स्टोर करते हैं वो हमारा कैरेक्टर स्काई कैरेक्टर्स होता है, और इस स्काई कैरेक्टर्स का बाइनरी डेसिमल नंबर आता है। उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर या कंट्रोलर उसको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, यह हमारा तीसरा होगा डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स। और हम उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रिंग के पास। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रिंग लास्ट में। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में क्या होता है, ये ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसके पास मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब ये मेमोरी ज्यादा यूज कर लेता है। ठीक है, मेमोरी ज्यादा यूज करने की वजह से वैसे नुकसान भी है, फायदे भी देखा जाएगा बाद में, इसके नुकसान है देखा जाए तो हम समझाए भी हैं। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में मैंने आप सभी को सिखाया था कैरेक्टर डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब होता क्या है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं अगर वो सिक्वेंशियली लिखे गए हैं, सिक्वेंस के फॉर्मेट मतलब 1 by 1, यहां लिखा हुआ हेलो HELLO, इसको बोलते हैं सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपके पास ऐसा कुछ है इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स में नहीं स्टोर कर सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेशन को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग टाइप के किसी भी वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में मैंने सिखाया हुआ था, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू आ रही है, उनको वैल्यू को स्टोर करने के लिए वहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम उसकी वैल्यूज को कमांड, जो भी डेटा मिलता था स्ट्रिंग डेटा टाइप से हम लोग स्टोर कर सकते थे। मोबाइल फोन से रेड भेजते थे तो वहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन किए हुए थे। अगर मैं आर भेजता था तो वहां पे कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ था। इसका मतलब जो भी डेटा टाइप्स हमने सीखा, ये सारी चीजें मैंने ये सारी चीजें मैंने बता भी दिया हुआ, देखा जाता है प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है। आज थोड़ा सा रिवीजन क्लास था। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गया सही बताए तो। लास्ट में बुलियन डेटा टाइप्स आता है, ये हमारा लास्ट में आता है बुलियन डेटा टाइप्स। ये भी बताया था, इसको कब बताया था मैं बताऊं, और ये हमेशा मैं बताता रहता हूं, सही बताऊं तो इसको हमेशा बताता रहूंगा। कैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स में क्या होता है, इसमें ये इसकी साइज होती है 1 बाइट्स में, इसमें दो तरह की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स के सामने लगा दो बोल, उसके बाद उस वेरिएबल डिफाइन कर लो, उस वेरिएबल में या फिर ट्रू यूज कर सकते या फिर फॉल्स। ट्रू की जगह 1 आएगा, फॉल्स की जगह 0 आएगा, बस इतना सा कंडीशन रहेगा हमारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट कर दिया डेटा टाइप्स को। कल हम डेटा टाइप्स को वहां पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे, कल के लेक्चर्स में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। एलसीडी पे सारे डेटा टाइप्स को कैसे प्रिंट करते हैं, इसके रियल एप्लीकेशन को भी सिखाएंगे, और हम डेटा टाइप्स को यहां से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।